चलिए आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ्स एंड फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारे पास में जनरल एप्टीट्यूड का टॉपिक है। ठीक है, तो हमारे पास में गेट 2018 में, गेट 2019 में हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में ग्राफ्स एंड फंक्शन से रिलेटेड रिसेंट ईयर्स में आने लगे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि हमारे पास में गेट 2021 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग इस टॉपिक को, दैट मीन्स ग्राफ्स एंड फंक्शन वाला जो टॉपिक है, इसको नेग्लेक्ट ना करें। ठीक है, गेट 2020 दैट मीन्स 2020 के पेपर में भी हमारे पास में ग्राफ्स एंड फंक्शन के क्वेश्चंस दिखे थे। ठीक है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में गेट 2021 में चांसेस है कि हमारे पास में ग्राफ्स एंड फंक्शंस के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली दिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटर होगा कि हम लोग पहले से प्रिपेयर करें। तो यहाँ पर हम लोग जो बेसिक कंसेप्ट है ग्राफ्स एंड फंक्शन से, उनको भी हम लोग डील कर लेंगे। ठीक है, और हमारे पास में जो क्वेश्चंस है उनको तो हम लोग डील करेंगे ही, जो हमारे पास में गेट में अपीयर्ड हुए हैं उनको भी एक दो क्वेश्चंस को देखेंगे, और हमारे पास में जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, दैट मीन्स जैसे क्वेश्चंस हमारे पास में आ सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि गेट 2022 में अपीयर हो सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे पास में गेट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और जिन्होंने हमारे पास में यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2020 के लिए फॉर्म फिल किया है, तो उनके लिए अनअकैडमी की तरफ से रिवाइज इंडिया सीरीज़ का ये हमारे पास में पार्ट है जो कि अनअकैडमी प्रोवाइड कर रही है। तो असिस्टेंट इंजीनियर यूपीपीएससी 2020 के लिए ये काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है फ्री क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन ऑन अनअकैडमी टिल 6 दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा ऑन 7 दिसंबर को। ठीक है, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल हैं जो कि फ्री में मॉक टेस्ट को और फ्री क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को अटेंड कर सकते हैं? मैकेनिकल के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, सिविल के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जनरल स्टडीज़ का पेपर भी जो है वो भी आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएगा, और हमारे पास में फ्री क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन जो अनअकैडमी के एजुकेटर्स प्रोवाइड करा रहे हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में टॉप अनअकैडमी के जो एजुकेटर्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं असिस्टेंट इंजीनियर यूपीपीएससी 2020 के का रिवीजन वाला पार्ट। ठीक है, तो आप लोग फ्री में अटेंड कर सकते हैं डेली टिल 6 दिसंबर तक। ठीक है, तो ये जो भी लिंक हमारे पास में यहाँ पर गिवन है मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए, और जनरल स्टडीज़ का जो पेपर हमारे पास में है यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट के लिए, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, यहाँ जो भी लिंक हमारे पास में है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जिससे कि आप लोग डायरेक्टली फ्री क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को अटेंड कर सकते हैं, और हमारे पास में जो मॉक टेस्ट होने वाला है 7 दिसंबर को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो उसके लिए जो भी लिंक हमारे पास में है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, चलिए तो हम लोग बात करने वाले ग्राफ्स एंड फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो जो भी हमारे पास में ग्राफ्स एंड फंक्शन का जो ट्रिक्स है, या फिर मैं उसको कंसेप्ट्स बोल लूँ, उनको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास में कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसे अगर हमें माइनस ऑफ एफ एक्स के फॉर्म में ले जाना है, दैट मीन्स सपोज करिए एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पर ई रेज टू द पावर एक्स। मैं थोड़ा जल्दी में लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो कंसेप्ट वाला पार्ट है आप लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत आप लोगों का आइडिया होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, सपोज करिए हमारे पास में हमें ई रेज टू द पावर एक्स का ग्राफ पता है। अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है उस ग्राफ को माइनस ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स के ग्राफ में, तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे? ठीक है, देखिए, तो ये रहा हमारे पास में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं ई रेज टू द पावर एक्स की बात करूँ ग्राफ की, तो ये हमारे पास में आ गया ई रेज टू द पावर एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब अगर हमें एफ एक्स से माइनस ऑफ एफ एक्स में जाना है, तो हम क्या करते हैं, मिरर इमेज लेते हैं, मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, दैट मीन्स अगर हमें एफ एक्स से माइनस ऑफ एफ एक्स में जाना है तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट में मिरर इमेज लेंगे। तो ई रेज़ टू द पावर एक्स का ग्राफ मैंने बनाया है ऊपर में भी। ठीक है, तो माइनस ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स का ग्राफ अगर मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो हमारे पास में कुछ ऐसा होगा। सॉरी,
थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास में कैसा होगा देखिए, कुछ इस तरह से आएगा, दैट मीन्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पॉइंट्स की बात करूँ तो ये हमारे पास में होता है 0,1, ठीक है, जहाँ का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है हमारे पास में e⁻x का, ठीक है, और ये होगा हमारे पास में 0,-1, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक बेसिक सा एग्जांपल के थ्रू मैंने इस वाले कंसेप्ट को बताया। सिमिलरली हमारे पास में यहाँ और 5-6 और कंसेप्ट हैं, उनको हम लोग डील कर लेंगे और डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, जो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं वो हमारे पास में है f(x) का ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम f(-x) के फॉर्मूले में ले जाते हैं तो हमारे पास में कैसे काम होगा, ठीक है। तो फिर से हम छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर, दैट मीन्स e⁻x, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे e⁻−x में, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में कैसा आएगा, तो ये हमने बना दिया x और y एक्सिस हमारे पास में आ गया, ठीक है। अब देखिए, तो e⁻x का ग्राफ हमारे पास में आपको पता है ऑलरेडी, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब अगर हमारे पास में मैं बात करूँ कि अगर हमें f(-x) निकालना है, दैट मीन्स e⁻x को अगर हमें e⁻−x में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, मिरर इमेज लेंगे, मिरर इमेज ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास में y एक्सिस कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इसके अबाउट में जैसे हम मिरर इमेज लेंगे इस कर्व का, तो हमारे पास में इसका मिरर इमेज इधर आएगा, दैट मीन्स ये वाला आएगा, और इस वाले पार्ट का मिरर इमेज इधर आ जाएगा, दैट मीन्स अभी जो मैंने अभी ये कर्व बनाया पूरा, ठीक है, पर्पल से, तो ये हमारे पास में हो जाएगा कर्व कौन सा वाला, e⁻−x का कर्व, ठीक। तो देखिए हमने क्या कर लिया, पूरा जो हमारे पास में ग्राफ था e⁻x का, उसे हमने क्या कर दिया, y एक्सिस के अबाउट में मिरर इमेज ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास में f(x) से f(-x) में ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। तो हमारे पास में ये वाला सेकेंड कंसेप्ट था, और हम लोग बात करते हैं, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। तो हमारे पास में अगर मैं बात करूँ f(x) को अगर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं mod ऑफ f(x) में, तो हमारे पास में कर्व का कैसा हम लोग ट्रेस करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास में कर्व है यहाँ ln x का, और उससे हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं mod ऑफ ln x में, ठीक। तो हमारे पास में देखिए, अब कर्व हमारे पास में ln x का था, तो ln x को सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे, ये हमारे पास में आ गया ln x का कर्व, ठीक है। तो अब हमारे पास में अगर मैं बात करूं कि पूरे का मॉड करने का मतलब क्या होता है, हमारे पास में हमें क्या पॉइंट याद रखना है, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, कीप द पार्ट ऑफ f(x) above x axis as it is, दैट मीन्स x एक्सिस के जो ऊपर का पार्ट है उसको वैसे ही रहने देना है, एंड टेक द मिरर इमेज ऑफ पार्ट बिलो द x एक्सिस, ठीक है, एंड remove the part below the axis, x axis, ठीक है। दैट मीन्स मैंने ये जो पॉइंट लिखा है, जस्ट आप इसको एक बार रीड करें और यहाँ पर अप्लाई करें। देखिए ये हमारे पास में ln x का कर्व था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, देखिए ये था, तो हम पहले ln x का कर्व को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास में ln x का कर्व था, ठीक। अब अगर हमें क्या करना है, हमने क्या लिखा है, कीप द पार्ट ऑफ f(x) above x एक्सिस एज इट इज, दैट मीन्स x एक्सिस जो ऊपर का पार्ट है उसे वैसे ही रहने देना है, जो x एक्सिस के नीचे का पार्ट है उसे क्या करना है, हमें रिमूव करना है और उसका इमेज ले लेना है, ठीक है। दैट मीन्स अब जो हमारे पास में कर्व बना ये वाला, ठीक है, जिसको मैं अभी ये कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने अभी ओवरराइट किया है, ठीक
ठीक है, ये जो कर्व बना हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में मॉड ऑफ लॉन एक्स का कर्व। ठीक है, दैट मीन्स हमने क्या किया कि जो पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर का था उसे वैसे ही रहने दिया। ठीक है, और जो पार्ट हमारे पास में एक्स एक्सिस के नीचे का पार्ट था उसे हमने रिमूव कर दिया और उसका इमेज ले लिया। तो हमारे पास में जो ओवरऑल कर्व बन गया ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो गया, मॉड ऑफ लॉन एक्स का कर्व बन गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो हमारे पास में कर्व बना है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो कर्व बना है ये हमारे पास में क्या बन गया, मॉड ऑफ लॉन एक्स का कर्व हमें बन गया। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। आप एक बार इस वाले पार्ट को रीड करें और जस्ट उसको अप्लाई करें। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास में तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास में एफ एक्स से लेकर मॉड ऑफ एफ एक्स में जा रहा होगा तब। ठीक है, अपोजिट अगर होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि एफ एक्स ट्रांसफॉर्म हो रहा है मॉड ऑफ एफ एक्स में। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वाला जो हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज एफ एक्स को अगर हम ट्रांसफॉर्म करना है एफ ऑफ मॉड एक्स में। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हम नेसेसरी चेंजेस करते हैं या प्रोसीजर हमारे पास में क्या है उसको देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ई रेज टू द पावर एक्स को अगर हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ई रेज टू द पावर मॉड ऑफ एक्स का। ठीक है, तो हमारे पास में कैसा आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, तो जहाँ तक कि मैंने अभी जस्ट बताया था कि हमारे पास में ई रेज टू द पावर एक्स का हमारे पास में कर्व कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको चेंज करके बनाता हूँ। देखिए ये हमारे पास में हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कुछ कर्व इस तरह से होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे ई रेज टू द पावर मॉड ऑफ एक्स में। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे पास में क्या हम लोग रूल अपनाएंगे उसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, कीप द पार्ट ऑफ एफ एक्स, कीप द पार्ट ऑफ एफ एक्स to the right of y-axis as it is. That means हमारे पास में जो y-axis के राइट वाला पार्ट है उसको हम लोग as it is रहने देंगे। ठीक है, and remove the part on the left of y-axis, और जो हमारे पास में y-axis के लेफ्ट वाला पार्ट है उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, एंड टेक द मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू y-axis। ठीक है, तो इतना सारा काम करना है। दैट मीन्स मैं यहाँ पर अब जस्ट ड्रॉ करता हूँ हमारे पास में जो कर्व होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना था, देखिए हमने क्या बोला कि हमारे पास में हमें जो राइट साइड है वाई एक्सिस के कर्व, ठीक है, तो वाई एक्सिस के राइट साइड में हमारे पास कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो इसे हमें वैसे ही रहने देना है। दैट मीन्स ये तो हमारे पास में ऐसे ही रहेगा एज इट इज। ठीक है, पहला लाइन हमारे पास में यही था, कीप द पार्ट ऑफ एफ एक्स टू द राइट ऑफ वाई एक्सिस एज इट इज। ठीक है, तो हमने वैसे ही बना दिया। उसके बाद बोला गया रिमूव द पार्ट ऑफ द ऑन द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस। दैट मीन्स ये वाला पार्ट को क्या करना है, हमारे पास में रिमूव करना है। तो हमने ये वाला पार्ट को रिमूव कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास में क्या बोला गया है, एंड टेक द मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। दैट मीन्स इस वाले पार्ट जो हमारे पास में है इसका मिरर इमेज लेना है। दैट मीन्स ये वाले पार्ट का मिरर इमेज लेंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो हमारे पास में कुछ इस तरह से बनेगा। दैट मीन्स ये जो हमारे पास में ओवरऑल कर्व बन गया, अब ये हमारे पास में बन गया ई रेज़ टू द पावर मॉड एक्स का। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए ये हमारे पास में था ई रेज़ टू द पावर एक्स का कर्व। ठीक है, मैं फिर से बना दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे पास में था ई रेज़ टू द पावर एक्स का कर्व। तो हमने क्या किया, ई रेज़ टू द पावर एक्स के कर्व में क्या किया, हमने जो वाई एक्सिस के राइट साइड का पार्ट था उसे हमने वैसे ही रहने दिया।
ठीक है, वैसे ही रहने दिया। और जो हमारे पास में लेफ्ट वाला पार्ट था उसे हमने इरेज कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया। और हमारे पास में हमने क्या किया, मिरर इमेज ले लिया इस कर्व का, दैट मीन्स एफ एक्स का वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास में जब मिरर इमेज लेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, और ओवरऑल कर्व हमारे पास में ये वाला बन गया जो अभी मैं रेड से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो पूरा कर्व हमारे पास में बन गया वो क्या हो गया, ई रेज़ टू द पावर मॉड एक्स का कर्व बन गया। तो मैंने वही यहाँ पर भी ड्रॉ किया, वही चीज़, ठीक है। तो हमारे पास में ये जो कर्व बन गया वो हो गया ई रेज़ टू द पावर मॉड एक्स का कर्व, ठीक है। तो हमारे पास में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस में हम लोग एकदम डायरेक्टली यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ जिससे कि आपका आइडिया क्लियर हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारा नेक्स्ट वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज y इक्वल टू एफ एक्स को अगर हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं मॉड y इक्वल टू एफ एक्स में, तो हमारे पास में हम क्या नेसेसरी चेंजेस करेंगे या फिर क्या प्रोसीजर अपनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ छोटा सा। हमारे पास में सपोज करिए हमारे पास में y इक्वल टू लॉन एक्स है, ठीक है। उसे अगर हमें ट्रांसफॉर्म करके बनाना है मॉड y इक्वल टू, अगर मैं बोल देता हूँ लॉन एक्स, तो कैसा हमें ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लॉन एक्स का ग्राफ बना दिया मैंने, ठीक है। तो हमारे पास में ये जो लॉन एक्स का ग्राफ बना है इसको हम लिखेंगे y इक्वल टू लॉन एक्स का ग्राफ लिख सकते हैं, ठीक। तो अगर हमें मॉड y इक्वल टू लॉन एक्स लिखना है, ग्राफ का बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो थ्योरी अपनाना पड़ेगा, दैट मीन्स पॉइंट हमें याद रखना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, देखिए, कीप द पार्ट ऑफ एफ एक्स above x एक्सिस एज इट इज, ठीक है। तो एक्स एक्सिस जो ऊपर वाला पार्ट है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हमें वैसे ही रहने देना है, ठीक है। एंड नेग्लेक्ट और रिमूव लिख सकते हैं आप, नेग्लेक्ट द पार्ट बिलो द x axis and take the mirror image of part above x axis with respect to x axis। मैं तुम्हें एकदम आसान भाषा में समझा दे रहा हूँ कि हमारे पास में अगर हमें मॉड y इक्वल टू एफ एक्स में ट्रांसफॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे कि जो भी पार्ट फंक्शन का x एक्सिस के ऊपर है उसे वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। और जो पार्ट हमारे पास में x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है उसे रिमूव करेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास में बाकी बचा जो पार्ट x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है उसका मिरर इमेज ले लेंगे x एक्सिस के अबाउट में। तो हमारे पास में जो कर्व बन गया ओवरऑल वो ये बन गया, देखिए। हमारे पास में जो कर्व बन गया वो कुछ ऐसा बन गया। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए, जो हमारे पास में मॉड एक्स का हमारे पास में देखिए, तो हमारे पास में कर्व कैसा आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर ऐसा होगा और सेम नीचे बनेगा। दैट मीन्स हमारे पास में मॉड y इक्वल टू लॉन एक्स का कर्व, ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो हमारे पास में ये देखिए, ये था हमारे पास में, ये हमारे पास में कुछ ऐसा कर्व था लॉन एक्स का, ठीक है। हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट था उसे रिमूव कर दिया और हमारे पास में एक्स एक्सिस जो ऊपर वाला पार्ट था उसका मिरर इमेज ले लिया हमने एक्स एक्सिस के अबाउट में। तो हमारे पास में ये वाला कर्व बन गया जो कि हमें रिक्वायरमेंट था मॉड y इक्वल टू लॉन एक्स का। हमें जस्ट बस ये वाला जो पॉइंट मैंने लिखा है इसको बस अप्लाई करना था, ठीक है। आई होप क्लियरली एकदम समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस पे डायरेक्टली। चलिए तो अब हम लोग डायरेक्टली छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिया हूँ, तो यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट को भी डील कर लूँगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करूँ y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 का अगर हमें कर्व ड्रॉ करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए। तो हमारे पास में सबसे पहले हमें y इक्वल टू देखिए
हमारे पास में क्या किया, तो ये हमारे पास में आ गया y एक्सिस और ये आ गया x एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास में पता है कि मॉड x का ग्राफ हमारे पास में y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हो गया हमारे पास में ये। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इनसाइड हम +1 कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारे पास में मॉड या फिर ब्रैकेट के अंदर हम जब भी किसी भी फंक्शन में अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं वो भी फंक्शन के अंदर, दैट मीन्स इनसाइड ऑफ अ मॉड या फिर इनसाइड ऑफ अ ब्रैकेट, अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे पास में जो कर्व होगा वो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। अगर प्लस होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा और अगर माइनस होता तो राइटवर्ड शिफ्ट करता। दैट मीन्स हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है इनसाइड में, दैट मीन्स ब्रैकेट के अंदर ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, हमारे पास में ये जो कर्व आ गया वो आ गया y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 का। ठीक, तो ये हमारे पास में देखिए y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 का हमें कर्व मिल गया। ये हमारे पास में आ गया -1,0। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे पास में कि जब हम ब्रैकेट के अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कर्व हमारे पास में लेफ्टवर्ड या फिर राइटवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, बात याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अब अगर मैं यहाँ पे -2 कर दूँ तो हमारे पास में क्या होगा, देखिए, तो मैंने बोला था, अभी जस्ट बोला था मैंने कि अगर हमारे पास में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम ब्रैकेट के अंदर या फिर मॉड के अंदर अगर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कर्व लेफ्टवर्ड या फिर राइटवर्ड शिफ्ट होती है। अगर प्लस रहेगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा और अगर माइनस रहेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। लेकिन अगर हम ब्रैकेट या फिर मॉड के बाहर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं, अभी हम ब्रैकेट के बाहर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो जब भी हम ब्रैकेट के बाहर सब्ट्रैक्शन या एडिशन करेंगे तो कर्व अपवर्ड डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर जब एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो कर्व लेफ्ट राइट मूव करता है, और जब हमारे पास में ब्रैकेट या फिर मॉड के बाहर एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो कर्व अप डाउन मूव करता है। तो यहाँ पर हमारे पास में सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो हमारे पास में कर्व डाउनवर्ड मूव करेगा, दैट मीन्स 2 यूनिट नीचे आ जाएगा कर्व। जो हमारे पास में ये वाला कर्व था वो 2 यूनिट नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में कर्व कुछ अब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में ये हो जाएगा -1 -2 और ये हमारे पास में आ जाएगा 0, -1। ठीक, तो पहले हमारे पास में कर्व कैसा था, देखिए मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर वही कर्व। हमारे पास में ये वाला था कर्व किसका, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 का। ठीक है, अब हमें क्या किया, हमने क्या किया, ब्रैकेट के बाहर हमने 2 यूनिट घटा दिया, दैट मीन्स -2 कर दिया। तो ब्रैकेट के बाहर जब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन तो कर्व नीचे आएगा 2 यूनिट, तो 1 यूनिट 2 यूनिट। ठीक है, तो हमने जस्ट इसको बना दिया, तो ये हमारे पास में -1, -2 हो गया। यहाँ पे था हमारे पास में -1, 0, ये हमारे पास में हो जाएगा 0, -1। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में ये जो कर्व बन गया वो बन गया y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 -2, दैट मीन्स ये वाला सिमिलर कर्व है, मॉड x प्लस 1 -2। ठीक है, तो ये हमारे पास में बन गया कर्व। तो मेरा मोटिव बताने का ये एग्जांपल ये था कि अगर हम ब्रैकेट के अंदर सब एडिशन कर रहे हैं तो कर्व लेफ्टवर्ड मूव करेगा, और अगर ब्रैकेट के अंदर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो कर्व राइटवर्ड मूव करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ब्रैकेट के बाहर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो कर्व डाउनवर्ड मूव करेगा, और अगर हम ब्रैकेट के बाहर एडिशन कर रहे हैं तो कर्व अपवर्ड मूव करता। अगर हम यहाँ पे +2 कर देते हैं तो हम इस कर्व को ऊपर शिफ्ट करते हैं 2 यूनिट। ठीक है, एकदम क्लियरली बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। ठीक, चलिए, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग जस्ट एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। y इक्वल टू साइन मॉड x। ठीक है, तो हमारे पास में ये कर्व है, इसको हमें ड्रॉ करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले साइन x का कर्व ड्रॉ कर लीजिए आप। ठीक है, तो हमारे पास में साइन x का कर्व कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास में आ गया, कुछ ऐसा कर्व होता है। ठीक है,
ये थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारे पास में आएगा कुछ इस तरह से, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास में y इक्वल टू मॉड एक्स का कर्व आ गया। तो हमने बोला था कि जब हम मॉड लेते हैं वो भी क्या बोलते हैं इनसाइड में, तो आपको याद होगा, देखिए ये वाला प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या था, देखिए रीड करिए इसको एक बार प्रॉपर्टी को। कीप द पार्ट ऑफ एफ एक्स टू द राइट ऑफ वाई एक्सिस एज इट इज। दैट मीन्स हमारे पास में वाई एक्सिस के जो राइट वाला पार्ट है उसको एज इट इज रहने देना है और रिमूव करना है पार्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस के जो राइट में है उसको वैसे ही रहने देना है और वाई एक्सिस के जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको रिमूव करना है और मिरर इमेज लेना है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो वही करेंगे हम लोग। तो हम क्या करेंगे, जस्ट वाई एक्सिस के हमारे पास में जो लेफ्ट वाला पार्ट है, तो हमारे पास में ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस, तो लेफ्ट वाला पार्ट हमारे पास में क्या है, ये इसको रिमूव कर रहे हैं हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। और क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में राइट साइड में पार्ट है इसका मिरर इमेज लेना है वाई एक्सिस के अबाउट में, ठीक है। तो हमने बनाया जो वाई एक्सिस के राइट वाला पार्ट है उसको बना दिया, और इसका जब मिरर इमेज लेंगे तो इस वाले पार्ट का मिरर इमेज लेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और इस वाले पार्ट का जब मिरर इमेज लेंगे तो कैसा आएगा हमारे पास में, कुछ इस तरह से आएगा। तो ये जो कर्व हमारे पास में बनेगा ओवरऑल, ये हमारे पास बन जाएगा y इक्वल टू साइन मॉड एक्स, ठीक है। तो जस्ट हमने क्या किया, जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी ट्रांसफॉर्मेशन की, हमने उसे यूज कर लिया, तो हमारे पास में आंसर हमें मिल गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, y एक्सिस के जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट था उसे रिमूव कर दिया, ठीक है। और जो y एक्सिस के राइट साइड में जो पार्ट था उसका हमने मिरर इमेज ले लिया y एक्सिस के अबाउट में, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1 हमारे पास में इसका कर्व अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करिए, ठीक है। चलिए तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का जो हमारे पास में कर्व होता है, दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसका कर्व अगर हमें दोनों सिमिलर बात ही है, ठीक है। तो अगर आप दोनों में से कोई भी कर्व बना लीजिए तो कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए ये कुछ ऐसा कर्व बनेगा, सॉरी थोड़ा सा ये हो गया, इंक्लाइंड हो गया था, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कर्व बन गया y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का। कैसे बनाया हमने, एक बार x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू बना जाएगी, और एक बार जब y की वैल्यू को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू बना जाएगी। दो पॉइंट्स मिल जाएंगे हमें, उन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे तो लाइन बन जाएगा, ठीक है। आई होप इतना पता होगा। चलिए पता नहीं भी था तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास बन गया y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का कर्व, ठीक है। अब इस कर्व से हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा हमें y इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स के कर्व में। तो कैसे बनाएंगे इसका ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे करेंगे, तो हमारे पास में कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे ये आप सोचिए। ये जो हमारे पास ये वाली जो प्रॉपर्टी थी इसको यूज करेंगे। दैट मीन्स y एक्सिस के जो लेफ्ट में है तो क्या करेंगे हम, y एक्सिस के जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको रिमूव कर देंगे, दैट मीन्स ये वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे, और जो y एक्सिस के राइट साइड में पार्ट है उसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो हमारे पास में कैसा बनेगा, देखिए। तो हमने क्या किया, y एक्सिस के जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट था उसको रिमूव कर दिया, और y एक्सिस के जो राइट साइड वाला पार्ट था उसका मिरर इमेज ले लिया, तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट ये आ गया हमारे पास y इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ, ये आ गया हमारे पास में y इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट्स अगर आप चाहें लिखना तो लिख सकते हैं 0,1, आप अपने कन्वीनियंस के लिए लिख सकते हैं -1,0, और ये हो जाएगा हमारे पास में 1,0, ठीक है। तो अब इस कर्व से हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा मॉड y इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स, दोनों तब हमारे पास में सिमिलर हो जाएगा। देखिए अगर हम y इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स के कर्व से अगर हम ट्रांसफॉर्म कर पाए मॉड y इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स तक, तो हमारे पास में हमें रिक्वायर्ड वाला जो कर्व बनाना है वो मिल जाएगा हमें। तो कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे अब हम, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन है ये हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास में देखिए जो मैंने ये वाला बताया था, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास में, इसको यूज करेंगे, दैट इज y इक्वल टू एफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन
मॉड y इक्वल टू fx में अगर हम करते हैं तो क्या करते हैं, y एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट है उसको रिमूव करते हैं, y एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है, और y एक्सिस जो ऊपर वाला पार्ट है उसका मिरर इमेज ले लेते हैं x एक्सिस के अबाउट में, सॉरी मैं y एक्सिस बोल दे रहा था, ठीक है। तो हमारे पास में मैं क्या बोल रहा था, हमने क्या करना है, जो x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है मैं x एक्सिस की जगह पे y एक्सिस बोल दे रहा था, ठीक है, सॉरी। तो क्या करना था हमें, जो x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है उसको रिमूव करना था, तो हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, और x एक्सिस के जो ऊपर वाला पार्ट है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, मिरर इमेज लेना पड़ेगा x एक्सिस के अबाउट में, ठीक है। तो हमारे पास में ऐसा बनेगा, ठीक। तो ये हमारे पास में सारी जगह पॉइंट्स आप लिख सकते हैं 1 0 0 1 -1, 0, ठीक है, इस तरह से आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, कर्व मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 का कर्व हमारे पास में ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो हमने क्या 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 ट्रांसफॉर्मेशन लगाया वो आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, एक बार बढ़िया से इसको समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस गेट के एग्जाम में बहुत है, ठीक है। लास्ट ईयर भी हमारे पास में इसी तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है, 2018 में भी क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, मैं इसके बाद जस्ट उस क्वेश्चन को भी एक बार डिस्कस करता हूँ। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2018 के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेट में जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में 2 मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। पूछा गया हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिस्क्राइब्स द ग्राफ शोन बिलो फिगर। तो हमारे पास में पूछा गया है कि ये जो हमारे पास में ग्राफ बनाया हुआ है ये किस फंक्शन से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, हमारे पास में हर जगह दिख रहा है मॉड x प्लस 1, मॉड x प्लस 1, मॉड x माइनस 1 और मॉड हमारे पास में x माइनस 1, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे पास में y इक्वल टू मॉड x तो यूज हो ही रहा है, तो हम सबसे पहले y इक्वल टू मॉड x बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास में बन गया, सॉरी, ये हमारे पास में बन गया y इक्वल टू मॉड x का कर्व, ठीक है, ये बन गया y इक्वल टू मॉड x, ठीक। अब क्या कर लेते हैं इसको, जस्ट अगर हम ये कर दें, अगर हम y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाने की कोशिश करें, दैट मीन्स y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो हमारे पास में कैसा होगा, ये वाला जो हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स जो कर्व होगा वो नीचे आएगा 1 यूनिट, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा कर्व, कुछ ऐसा बन जाएगा कर्व हमारे पास में अब, ठीक है। तो ये हमारे पास में बन गया कर्व y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, हम इसको चेक कर रहे हैं ऑप्शन बी को, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में जो कर्व है ये हमारे पास में यूनिट नीचे आया है, दैट मीन्स हमारे पास में इसके होने के चांसेस ज्यादा है, 1 यूनिट नीचे आया है, ठीक है, इसलिए हमारे पास में ऑप्शन बी के होने के ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए हम ऑप्शन बी को पहले चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, अगर होल का मॉड लेना पड़ेगा, अगर हमें अब y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का होल का मॉड, ठीक। तो जब हम पूरे का मॉड लेते हैं तो हम क्या करते हैं, आप अगर प्रॉपर्टी में जाएंगे तो y इक्वल टू fx का अगर हम मॉड करते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी अगर बात करूं, मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा देता हूं, ये वाली प्रॉपर्टी को जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, तो हम x एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट है, जो x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है उसको रिमूव कर दिया हमने, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, हमारे पास में जो y एक्सिस के, सॉरी, जो हमारे पास में x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट था उसे हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। और x एक्सिस के जो ऊपर का पार्ट है उसे हमने एज इट इज ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और हमारे पास मिरर इमेज में किसका लेना पड़ेगा, जिस पार्ट को हमने नेग्लेक्ट किया था, दैट मीन्स रिमूव किया था, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा आएगा। अब एक बार फिर से एक बार देखिए इसकी प्रॉपर्टी को, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। क्या था हमारे पास में, कीप द पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज इट इज, दैट मीन्स एक्स एक्सिस के जो ऊपर का पार्ट है उसे हमने वैसे ही रहने देना है, एंड टेक द मिरर इमेज ऑफ पार्ट बिलो द एक्स एक्सिस एंड रिमूव द पार्ट बिलो द एक्स एक्सिस, दैट मीन्स एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो पार्ट है उसे रिमूव करना है और उसी जो रिमूव वाला पार्ट का हमें मिरर इमेज लेना है एक्स एक्सिस के अबाउट में, ठीक है। तो हमारे पास में ये आ जाएगा, देखिए हमने क्या कर दिया,
मिरर इमेज ले लिया जिस पार्ट को हमने रिमूव किया था, एक्सिस के नीचे वाला पार्ट को, तो कुछ ऐसा आ गया। तो हमें y इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x माइनस 1 का ग्राफ मिल गया हमें। तो अब हमारे पास में क्या है, -1 का डिडक्शन है, दैट मीन्स y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 -1 है, दैट मीन्स एक यूनिट हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड के बाहर हो रहा है सब सारा, ये वाला जो सबट्रैक्शन हो रहा है वो हमारे पास में मॉड या फिर ब्रैकेट के बाहर हो रहा है। तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें जो कर्व होगा वो अप डाउन मूव करेगा, दैट मीन्स डाउन मूव करेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में कर्व है वो एक यूनिट डाउन मूव करेगा। तो एक यूनिट जब डाउन मूव करेगा तो कुछ ऐसा आएगा कर्व, y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का होल का मॉड -1। तो हमारे पास में ये जो कर्व दिया गया था वो हमारे पास में मैच कर रहा है ऑप्शन बी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एक यूनिट ये बाहर में सब्ट्रैक्शन किया गया था और हमारे पास में यहाँ पर जो इनसाइड का माइनस है वो डिनोट कर रहा था कि हमारे पास में जो कर्व है वो कहीं ना कहीं नीचे आया होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले ऑप्शन बी को चेक किया। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास में आप कौन सा ऑप्शन को चूज कर रहे हैं, या आपको आइडिया लगना चाहिए कि हमारे पास में क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये टोटली आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था हमारे पास में ये 2 मार्क के लिए पूछा गया था गेट 2018 के पेपर में। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।